हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद और लक्ष्मी विलेज ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मेरा कोई भी वीडियो नहीं है, कोई भी ब्लॉग नहीं है। आज मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों से के लिए टाइम निकाल के बात ही कर ली। और 3:30 तक मैं स्कूल से घर आ जाती हूँ। चलो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं आप लोगों के सामने। और आज बस ऐसे नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी और जो शायद मुझे बताना भी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी, ठीक है, तब तक मुझे ये लगता था कि शायद जिस दिन मेरी जॉब लग जाएगी उस दिन बहुत सी अफवाहें जो गांव लेवल पे गांव में अक्सर देखा जाता है, लड़कियों के प्रति, लड़कियों की पढ़ाई के प्रति, दहेज के प्रति, या बहुत सारी ढेर सारी बाहर लड़कियों को बाहर निकलने के प्रति और अकेले हर काम करने के प्रति, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है बदल जाएं, मैं सक्सेस हो जाती हूँ तो। लेकिन जॉब लगने के बाद भी शायद ये सारी चीज़ें मेरे लिए मुझे दिखाई पड़ता है कि वो मेरे लिए तो ख़त्म हो गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए जो है वो वैसे की वैसे ही हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने झेली हैं और हमने क्या कहते हैं कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो फिर आप चीज़ों को इग्नोर करना सीख लो, ठीक है। चीज़ों को अगर जो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे तो फिर ना कि उन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे, ठीक है। फिर लड़ाई झगड़ा बातें ये बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी, तो इससे अच्छा अगर जो कोई कुछ कह रहा है तो सुनो, और उसके बाद जब आप कुछ बन जाओगे तो वो जवाब मिल जाए। इसी टॉपिक पे बात करनी थी। आप लोगों को बता दूं कि अभी मुझे कुछ ही महीने हुए हैं जॉब में, ठीक है। मैं प्राइमरी असिस्टेंट टीचर हूँ। तो फिर 15 अक्टूबर को मुझे नियुक्ति पत्र मिला था, और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद मुझे लगा कि मैंने उन सारी चीज़ों को ठुकरा दिया है जो चीज़ें अफ़वाह के रूप में फैलाते थे। लेकिन जब अगर जो नेगेटिव चीज़ें या कोई भी अफ़वाह होती जब दूसरे से बोलो जो नहीं जानता है तब तो ठीक लगता है, लेकिन अगर जो कोई मुझसे कोई चीज़ कहे या मेरे ऊपर कहे तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आज मैंने सोचा कि अब मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये चैनल ख़ासकर मैं उन लड़कियों के लिए बनाई हूँ, उन गरीब लोगों के लिए बनाई हूँ, उन दूर दराज लोगों के लिए बनाई हूँ जिन्हें ये लगता है, या जिन लड़कियों को ये लगता है कि मैं अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, या मैं ये नहीं कर सकती हूँ, या जिन मम्मी पापा को लगता है कि वो मतलब पैसे नहीं उनके पास, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी कंडीशन क्या है, ठीक। आज मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग मेरी नॉर्मल ज़िंदगी या ब्लॉग के माध्यम से जो मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बना रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी कंडीशन क्या थी और क्या आज है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, बस ये हाँ बदलाव सिर्फ यही एक बदलाव है कि जो इम्पॉसिबल चीज़ लोग सोचते थे और जो दिमाग में एक सटा के बैठे हैं उसको मैंने तोड़ा। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज 9 दिसंबर हो गई, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कोहरा है। अगर जो मैं अपनी लाइफ के बारे में शेयर करने लगूँ तो सिर्फ मेरी लाइफ पे हज़ारों वीडियोज़ आ जाएंगे, ठीक है। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो चलो आज थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मोटे तौर पे बता देती हूँ, और जो भी समाज में कुरीतियाँ या जो सोच हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि उन कुरीतियों को, उन मानसिकताओं को उन लोगों तक पहुँचा पाऊँ, या वो लोग कुछ सीखें। कि अगर जो आप नहीं ऐसा कर सकते हो तो आप दूसरे को भ्रमित ना करो, या ना अगर जो अच्छा कह पाओ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कुछ अपने लाइफ के बारे में, जो मेरे अनुभव हैं और जो मेरी रियलिटी हैं, और शायद जो मेरी स्ट्रगल रही हैं वही मुझे यहाँ तक पहुँचाई हैं। चलो आज मैं बताती हूँ कि अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसे पल जिनसे शायद आप अपने आप को रिलेट कर पाओ, और इस देश की गांव में रहने वाली हज़ारों लाखों करोड़ों लड़कियां अपने आप को जोड़ पाएँ, ठीक है। लड़कियां या गरीब, ऐसे
गरीब परिवार जो शायद आज एक रोटी के लिए वो मोहताज हैं, ठीक है, वो शायद मुझसे में अपनी ज़िंदगी जोड़ पाएँ, जिससे उन्हें कुछ सोचें कि हाँ, अगर जो मैं कर सकती हूँ इस कंडीशन में आके, तो हर कोई कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस अपने एम को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ झेला है, मैंने बहुत कुछ सुना है, मैंने बहुत कुछ खोया है। जब आप कुछ करना चाहते हो लेकिन अब पीछे से पैर खींचा जाता है, तो उस टाइम आपको कैसे संभलना है वो वही इंसान जान सकता है जो कुछ करना चाहता है। कैसे इग्नोर की जाती हैं बातें वो वही लोग जान सकते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। बोलने वाले तो क्या बोल जाते हैं, उन्हें खुद भी कुछ नहीं पता है। बचपन में मेरी ऐसी सोच थी कि जब मैं अपने गांव का चारों तरफ का माहौल देखती थी तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती थी। भले मैं भूखी होती थी, भले मैं कुछ करती, लेकिन मैं अपनी सोच से कभी समझौता नहीं करती थी कि नहीं, अगर जो पैसे नहीं होंगे तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। पहली बात, मुझे दहेज से बहुत नफरत थी। दूसरी चीज़, मुझे घूंघट से बहुत नफरत थी। तीसरी चीज़ ये कि किसी लड़की का बाप किसी लड़के के दरवाजे पे जाके मतलब शादी के लिए जाए और वहाँ गिड़गिड़ाए, ये चीज़ मुझे बहुत ही ख़राब लगती थी। और शायद यही मेरे लिए यही 4-5 चीज़ें थी जो शायद मैं किसी भी हालत में समझौता नहीं करने वाली थी। और जबकि मुझे खुद नहीं पता कि आखिर मैं ये ऐसा क्यों सोचती थी, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मेरे पापा एक रिक्शा चलाते थे, जो ठेलिया वाला रिक्शा होता वो चलाते थे, और रात में रिक्शा चलाते थे, दिन में दिहाड़ी करते थे। ये सब करके हम लोग को पढ़ाते थे। हम 4 भाई बहन थे, उसके बावजूद भी हम इतना बड़ा सोचते थे। फिर धीरे धीरे पढ़ते गए और मुझे कभी कोई नया कोर्स नहीं मिला। बस ऐसे बस चलती गई, पढ़ाई चलती गई, हमने कभी हार नहीं मानी। फिर इंटर के पेपर हुए, इंटर का रिजल्ट आया तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए। मेरे हिसाब से मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए। 2013 में मेरे 80% नंबर आए थे। तो फिर मेरे स्कूल की कुछ फ्रेंड्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमपी, मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी करूं। तब इतनी समझ नहीं थी कि कहाँ से चीज़ें आएंगी। तो मेरे बड़े दादा थे, 2.5 साल मुझसे बड़े थे, वो कहीं दुकान पे काम करते थे, तो वही 1500 या 2000 रुपये मिल जाते थे उनको खर्चा पाने के लिए। तो फिर मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA करूँ, ये है वो है। मेरा एडमिशन हो गया, मेरी एडमिशन की फ़ीस भी हो गई, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फ़ीस नहीं लगती। उसके बाद आया रुकने। वहाँ की पढ़ाई नहीं महंगी, लेकिन रुकने के लिए या फिर हॉस्टल हो या फिर रूम। तो रूम का किराया तो बाहर मेरे लिए नहीं, मैं रुक सकती थी। तो हॉस्टल की फ़ीस बहुत थी, मेरे लिए बहुत थी, तो शायद हॉस्टल में मैं नहीं रुक सकती थी, और रूम भी मैं अकेले नहीं कुछ कर पाती। तो फिर एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद बात आई रुकने की, क्योंकि वहाँ पर डे जाना आना पड़ता। तो घर से मेरे लखनऊ यूनिवर्सिटी 100 किलोमीटर की तो पर डे नहीं जा सकते। जैसे जैसे केवल एडमिशन हो गया था, फिर वहाँ से मेरा कैंसिल हो गया कि मैं वहाँ नहीं पढ़ पाऊँगी। उस दिन मैं इतना रोई कि मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद मैंने अपने एक कॉलेज है हमारे घर से वही 42 किलोमीटर, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। फिर वहाँ जब मैं 2-3 बार गई, वहाँ मैंने देखा कि कई लड़कियाँ NCC वगैरह की मतलब ड्रेस पहने हैं, अपना परेड करती हैं लड़कों के साथ, हर काम करती हैं जो लड़के करते हैं, ठीक। मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने अपने दिमाग में प्रण कर लिया कि मुझे भी NCC करनी है। अब उसके लिए मेरी हाइट नहीं थी, कुछ भी, कोई भी मतलब ना दौड़ ना भाग ना हाइट ना मोटे, कुछ भी नहीं थे। वहाँ मैंने बात की तो सर ने कहा कि नहीं, यहाँ जिसकी हाइट होगी वही लिया जाए। मेरे अंदर पता नहीं क्या एक जुनून होता था कि हमें ये अगर जो करना है, पहली बार सोचते नहीं थे कुछ करने के लिए, अगर जो सोचते थे तो फिर उसको करके ही दम लेते थे। तो फिर सर ने कहा कि नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट में हमको पता चला 3-4 दिन के बाद कि 2 या 3 वैकेंसी, उसके लिए 10-15 लोग हैं। तो फिर मैं रोज़ 45 किलोमीटर घर से जाती थी और वहाँ बात करती थी। वहाँ क्या मिलता था? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा कि नहीं हो पाएगा। बार बार हमारे पे चिल्लाया जाता था, नहीं हो पाएगा, क्यों, पीछे बड़ी हो और हाइट नहीं है, ये है वो है। फिर लास्ट में दौड़ते दौड़ते हम लोग 4 लोग बचे, वैकेंसी थी केवल 2। फिर लास्ट में सर ने एंट्रेंस पेपर करवाया तो उसमें मेरा नाम आ गया। तो अब तो देना ही है। जिस दिन मेरी NCC में नाम आया, जिस दिन मुझे NCC मिली, फाइनली मुझे ऐसा लगा कि शायद लक्ष्मी जो तुम चाहते हो वो तुम कर लोगी, क्योंकि मैंने एक प्रण लिया था कि लक्ष्मी अगर जो NCC कर लोगी तभी तुम कुछ कर पाओगी। तो फिर वहाँ से आए आराम से। अब घर से अप डाउन नहीं कर सकते थे। शायद NCC लेने का भी मेरा एक रीज़न था कि शायद हो सकता रूम लेके हम वहाँ रुके।
हर महीने परेड होती थी, तो वो शायद घर से तो हो नहीं सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वहीं रूम लेके रहा जाए। तो फिर वहाँ मैंने रूम लिया और वहाँ भी मेरी एक फ्रेंड के साथ मैंने रूम लिया। वो कहानी तो मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रगल का टाइम था। बट वो कहानी मैं किसी और दिन बताऊंगी। कि सिर्फ 15 दिन हुए थे, मैं कभी घर से नहीं निकली थी, गांव की लड़की थी। लेकिन उस लड़की ने, उस मेरी फ्रेंड ने, शायद उसने जो मेरे साथ किया, वहाँ से मैं और ज़्यादा मजबूत हो गई। छोड़ के चली गई थी, मेरा राशन पानी सब ऐसे छोड़ छाड़ के। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, वो हम किसी और दिन बताएंगे आप लोगों के। मुझे बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ी कि बीए तो घर बैठ के किया जा सकता है, वहाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ेंगी, ये है वो है। और शायद मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सुना, लेकिन मैंने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिर मैं लखनऊ फिर चली गई कि मुझे भले ही प्राइवेट जॉब करके पढ़ना है, लेकिन पढ़ना लखनऊ में ही है। तो फिर मैंने एमए का फॉर्म डाला और वहाँ मैं प्राइवेट जॉब करने लगी। तो फिर जॉब क्या थी, कैसी थी, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, वो भी बहुत बड़ी स्टोरी है। फिर उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ क्लासेस चालू होनी थी एमए की, वैसे ही हमारा बीटीसी में नाम आया। बीटीसी में मेरा नाम आ गया, बीटीसी हम करने लगे और लास्ट सेमेस्टर तक आते आते 69,000 वैकेंसी आ गई। तो उसी बीटीसी लास्ट सेमेस्टर में हमने लास्ट सेमेस्टर की तैयारी कर ली। और थर्ड सेमेस्टर में मैथ में मेरी बैक आ गई थी, उसकी तैयारी, फोर्थ सेमेस्टर के पेपर की तैयारी, टीटी की तैयारी, सीटेट की तैयारी और सुपर टेट की तैयारी। मैंने ये सारी तैयारी सिर्फ 2 और 3 महीने के अंदर की। मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि दिन कहाँ कैसे होता, रात कैसे होती है। तो फिर यही मेरी स्ट्रगल रही, यही मेरा लक्ष्य था, यही छोटी सी लाइफ है। तो यही बस मोटा मोटा आज मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ शेयर कर दें। हाँ, तो जो शेयर करने वाले थे वो एक्चुअली छूटा ही जा रहा था। और यहाँ देखो बहुत ज़्यादा कोहरा आ गया है तो साफ दिखाई भी नहीं दे रहा, जबकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, टाइम केवल 5:30 हुआ है। सारी चीज़ों के लिए ये सब किया जिन चीज़ों से मुझे नफ़रत थी। और तब तक लोग, अगर जो मैं जब तक पढ़ती थी तब तक अगर जो मैं कंडे पाथती थी या फिर खेत का काम कुछ भी करते थे, तो लोग जो देखने वाले कहते थे अरे अब शादी कर दो, करना तो यही है, ठीक। लेकिन उन्हें नहीं पता था हम क्या सोचते हैं। तो फिर ऐसे मतलब मैंने सोचा कोई बात नहीं, जिस दिन हम कुछ बन जाएंगे उस दिन उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक ऐसी बात हुई, जो लोगों का सोचने का नज़रिया देखो। अब वो लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ लक्ष्मी ने इतनी स्ट्रगल की, अगर जो ये बन सकती तो हर कोई बच्चा उनका बन सकता है। ये नहीं पता कि लक्ष्मी के अब अगर जो कोई कुछ कहे तो फिर हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमको जो बनना था वो हम बन लिए। जैसे जॉब के बाद मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन हाँ शायद हर समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं अलग वैरायटी के, जो निगेटिव चीज़ें फैलाते रहते हैं। कहा कि अब मतलब मेरे पापा का नाम लेके कि फलाने का दहेज बढ़ गया, मतलब अगर जो मेरी जॉब लग गई है तो फिर मेरा दहेज बढ़ गया, अब मेरे पापा को ज़्यादा दहेज लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि